आज का ब्रह्मांड संदेश। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मुझे तुम्हारा समय चाहिए, इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें आज अपना थोड़ा समय निकालकर मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, ताकि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकूं जो तुम्हें देना चाहता हूं। इस बार का संदेश तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो उस समय तुम्हें अपने अंदर बहुत सारे बदलाव दिखेंगे, जो मैं आज तुम्हें देने आया हूं। इसीलिए तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीज़ों को स्वीकार करना है जो संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें देना चाहता हूं। यदि तुम इसमें सफल हुए तो आज रात्रि में तुम्हें मेरा स्वप्न अवश्य आएगा। अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें वह पहला कदम बताने वाला हूं, जिसे उठाने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें वह सब कुछ चीज़ें अपने जीवन में आसान लगने लगेंगी, जो इस समय तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत होती है। और यह तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे। मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मुझे ध्यान से देखो। तुम जिस धन के लिए अपने जीवन में तरसते हो, उसे भी आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, क्योंकि यह तुम भी जानते हो, जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है उस पर धन, सुख, संपत्ति सब कुछ सदा बना रहता है। और आज मैंने तुम्हें चुना है अपने उस उद्देश्य के लिए जो तुम्हारे जीवन को सदा अच्छाई की ओर लेकर जाएगा। आज मुझे निराश करके मत लौटना। मैं बड़ी आशा के साथ तुमसे बात करने आया हूँ और मुझे यह विश्वास है कि तुम मुझसे आज अवश्य बात करो होंगे। इस संदेश के माध्यम से ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए अब मेरी बातों को बीच में मत छोड़ना और इस संदेश को सुनते वक्त अपनी दोनों आंखों को बंद करके मेरा ध्यान अच्छे से करना। मैं तुम्हें अवश्य नजर आऊँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम परेशानी में हो, तो तुम्हारे प्रभु को पता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर एक चीज़ को जानता हूँ। मुझे पता है तुम इस समय बहुत अधिक परेशान हो, किंतु हर परेशानी का हल निकल जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सारी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जो तुम्हें करने हैं, और इन्हीं उपायों से तुम बाहर निकल सकते हो। अगर आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं तो जय श्री राम टाइप करें। जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे कार्य जो तुम करते हो वह बहुत छोटे हैं। तुम्हें अपने उज्जवल जीवन को बनाने के लिए अपने कार्यों को भी बड़ा करना होगा। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोचते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन के भीतर ही वह सारी चीजें हैं जो तुम यदि चाहो तो पूर्ण कर सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे, तुम इस संसार की किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। तुम्हारे लिए छोटी से छोटी चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छोटी चीजों से ही हर चीज की शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे एक छोटा सा कदम आगे चलकर तुम्हें कामयाबी की ओर ले जा सकता है। इसलिए अपने पहले कदम को उस ओर मोड़ लो जहां पर केवल कामयाबी है। तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारी असली पहचान दिलाती है। मैं जानता हूं इस समय तुम जिन परिस्थितियों में हो, उन परिस्थितियों से बाहर निकलना मुश्किल है। तुम्हारे जीवन में जैसे ही एक परेशानी समाप्त होती है, वैसे ही दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है, परंतु यह चक्र तुम्हारे जीवन में चल रहा है। उस चक्र का अंत करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। जीवन की राह कठिन जरूर होती है, परंतु उस पर चलने वाला व्यक्ति यदि अपने मन को स्थिर करके आगे निरंतर कार्य करता रहे, तो एक पल ऐसा आता है जब यही सारी परिस्थितियां इंसान को मजबूत बना देती है। मेरे बच्चे, मैं हनुमान हूं। मेरा काम तुम्हारे हर कार्य को सिद्ध करना है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करो। अगर आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं तो जय श्री राम टाइप करें। दुख सुख तो आते रहेंगे, लेकिन यदि तुम इन दुख या सुख के चक्कर में अपने जीवन को स्थिर कर लोगे, तो उस समय तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, दुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सी चीज़ें सिखा कर जाता है, और सुख तुम्हारे जीवन में तुम्हें गलत कार्यों की ओर बढ़ने से रोकता है। दुख से केवल तुम्हें तकलीफ होती है और सुख से तुम्हें शांति मिलती है। इसलिए सदा अपने जीवन में दुख या सुख होने पर अपने आप को स्थिर मत बनाओ। मेरे बच्चे, यह जीवन गतिशील रहना अनिवार्य है। एक बात का विशेष ध्यान रखना,
तुम्हारा समय निर्धारित है, क्योंकि तुम्हें यह मानव जीवन एक निश्चित समय के लिए प्राप्त हुआ है। यदि तुम इस निश्चित समय में अपने मानव जीवन से वह सारे अच्छे कार्य कर लो जो तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद को भर देंगे, तो मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सही उपयोग करके इस मानव शरीर से सुख की प्राप्ति कर सकते हो। परंतु यदि तुम अपने इस समय को ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे तो तुम्हारा यह जीवन सदा के लिए बेकार चला जाए। अब तुम्हें फैसला स्वयं करना है, किस प्रकार का जीवन चाहिए। तुम हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारा जीवन सदा अच्छा रहा है, लेकिन तुमने अपने गलत कामों के चलते अपने जीवन को दुखों की ओर मोड़ दिया है। इसलिए अब तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें वह राह बता दी जिस पर चलकर तुम कामयाबी हासिल करोगे। तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुश रहो। मेरे प्रिय, 8 का यह संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत अधिक संघर्ष किया, कितने दुख झेले, कितनी तकलीफें झेली, छोटी बड़ी गलतियां भी की, लेकिन अब तुम्हारे दिन आने वाले हैं। कई लोग तुमसे नाराज थे, धीरे धीरे सभी मान जाएंगे। कुछ पल ऐसे आए चीज़ पर तुम्हारा खुद पर से भरोसा उठ गया। अब ऐसे दिन आएंगे तुम अपने मूल्य को समझोगे जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया। अब वह मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे, बिगड़े रिश्ते संवर जाएंगे। कुछ ऐसे दिन जीवन में आएंगे जब तुम्हें संकेत प्राप्त होगा मानो दिव्य शक्तियां तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं कि सारी कमियों को दूर करके जीवन में एक नए सवेरे को देखने के लिए तैयार रहो। शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम्हारा सामना एक सच से होने जा रहा है। आज तक जो इच्छा पूरी नहीं हुई, वह इच्छा अब आसानी से पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा बरस रही है। तुम्हारे सपने साकार होंगे, मार्ग सरल होते जाएंगे। जो भी बाधा थी, समस्याएं थी, वह सब स्वतः ही दूर हो जाएंगी। धन की कोई कमी नहीं सताएगी। लोग तुम्हारे चाहेंगे, रिश्ते भी मजबूत होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी, धीरे धीरे मेरी कृपा से वह इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता हो। इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, इस साथी चटक को दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे लोगों की उम्मीदें बढ़ेगी। तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारे लिए जो तकलीफें तय हैं, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम्हारे लिए जो भी दुख लिखा गया है, मैं उसे सुख में बदल दूंगा, क्योंकि तुमने इस हिसाब से अच्छे कर्म किए हैं कि उसका अच्छा परिणाम अब मिलना ही शेष रह गया है। चारों दिशाओं से सहायता के हाथ तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। देखो, मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा, तुम्हारा जीवन आनंद से बीतेगा। संयम ही संयम होगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम पर सुख और शांति की वर्षा कर दूंगा। जो भी तुम्हारे जीवन में कमी थी, वह कमी अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बहुत सारे नए मित्र जुड़ेंगे। शत्रु स्वतः ही चाहते, स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुमने खुद को अपने महादेव जी के हाथों सौंपा है। अब देखो, तुम्हारी तकलीफ कैसे दिनों दिन खत्म होती चली जाएगी। टंग्स गल धन की कमी नहीं सताएगी। प्रचुर माँ में वैभव होगा। तुम्हारे पास जो नहीं है, अब वह भी प्राप्त करोगे। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। परम हतम, अब मुस्कुराने की बेला आई है। आनंद और उमंग से जीवन उठेगा। एक खुशखबरी सुनने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक शुभ घड़ी आने वाली है, जब सामने से कोई आएगा और तुम्हें मुबारकबाद देगा। तुम्हें ऐसे शब्द सुनने को अचानक से मिलेंगे। तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। तुम जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें तुम्हारी सफल होने की इच्छा है। परंतु मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य ताकतों के बिना तुम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होती चली जा रही हैं।
मैं स्वयं तुम्हारे सपने को साकार कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक पल के लिए रुके। यहां मैं आपके चारों ओर फैली अराजकता को शांत करने और मेरे करीब आने के लिए उत्सुकता से आपके पास पहुंच रहा हूं। अपने दिन के कुछ मिनट मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी आत्मा को शांत कर सकूं और आपके तूफानों के बीच शांति पैदा कर सकूं। आइए इस अंतराल को एक साथ संजोए। उन लगातार चिंताओं को दूर रखें जो आपके दिमाग को धुंधला कर देती हैं और आपको आवश्यक चीज़ों से ध्यान भटका आने वाली चिंताओं से भर देती है। बाकी दुनिया को इस मौन का आनंद लेने के लिए इंतजार करने। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान बिखरने के आवेग का विरोध करें। यहाँ मेरे साथ मौजूद इस क्षण में आप जिस पथ पर चले हैं उस पर विचार करें। आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आपकी चिंताओं को मैं देखता हूँ और आपके प्रयास की ईमानदारी को पहचानता हूँ। फिर भी याद रखें कि आपकी ताकत अनंत नहीं है। यह क्षण आराम के लिए है। अपनी आंखें बंद करें, सांस लें, धीरे धीरे गहराई से सांस छोड़ें और उस तनाव को छोड़ दें जो आपकी दृष्टि को स्पष्ट कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, आप आंतरिक संघर्षों से जूझते हैं जिससे आपको अपने अगले कदम के बारे में अनिश्चितता महसूस होती है या किस पर भरोसा करना है। यही कारण है कि अपने मूल के साथ फिर से जुड़ना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि मैंने आपको कहां से उठाया था। देखें कि कैसे अब तक आप अपनी जीत और विकास के लिए एक सच्चा वसीयतनामा आगे बढ़ा चुके हैं। आप काफी हद तक विकसित हो चुके हैं, कई मायनों में परिपक्वता प्राप्त कर रहे हैं। आपका विश्वास और समझ काफी गहरी हो गई है। स्वर्ग के नीचे हर गतिविधि के लिए एक मौसम है। श्रम करने का समय है, रुकने का समय है, संघर्ष करने का समय है, काबू पाने का समय है। उपलब्धियों की कटाई और आशीर्वाद का आनंद लेने के लिए दुख और परेशानी के भी मौसम आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब आपके आंसू भी एक सुखदायक उपाय के रूप में काम करते हैं जो आपके दिल को ठीक करते हैं और आपके द्वारा मुझे सौंपे गए सपनों को नवीनीकृत करते हैं। असफलताओं को अपने रास्ते के निष्कर्ष के रूप में ना देखें, क्योंकि मेरे प्रिय चिरस्थायी हो ही। तुम ठोकर खाओ और भटक जाओ, मेरा आलिंगन अटूट है। मैंने तुम्हें अपने हाथों में सुरक्षित रूप से पकड़ रखा है। आज एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि मैं उन अदृश्य बाधाओं